राहुल अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेला बैठा था। घड़ी ने ठीक 1 बजे का समय दिखाया और कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। अचानक उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर अनजान नंबर था, लेकिन आवाज इतनी धीमी और खुरदरी थी कि सुनते ही दिल थम सा गया। फोन उठाते ही राहुल को लगा ये कोई सामान्य कॉल नहीं है। हॉल की खिड़की के बाहर हल्की हवा चल रही थी और पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। आवाज अब और स्पष्ट हो गई, एक औरत की, बहुत लंबी और खिंची हुई, और हर शब्द में अजीब सा दर्द था। राहुल ने फोन को झटकने की कोशिश की, लेकिन कॉल कट नहीं रही थी। वो कमरे में चलने लगा। हर कोने की छाया उसके लिए किसी दुश्मन की तरह महसूस हो रही थी। तभी उसने देखा कमरे की पीछे की दीवार पर उसका अपना ही प्रतिबिंब फुल कर रहा था, लेकिन कुछ अलग था। प्रतिबिंब की आंखें धीरे धीरे चमक रही थीं और होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी। कुछ दिन पहले राहुल ने अपने दोस्तों से सुना था कि इस बिल्डिंग की 3री मंजिल पर एक औरत ने आत्महत्या की थी। उसे हमेशा डर लगता था कि अगर किसी रात वह याद आए तो उसे अपने साथ खींच सकती है। अब वह डर और हकीकत के बीच फंस चुका था। फोन फिर से बजी। इस बार स्क्रीन खाली थी, सिर्फ एक चमकती हुई बत्ती। राहुल ने हिम्मत जुटाई और फोन देखा। लाइन खुली थी, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। तभी कमरे के एक कोने से हल्की खटखटाहट हुई, जैसे कोई धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हो। उसने देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल अपनी धड़कन को काबू में रखते हुए वापस सोफे पर बैठा। जैसे ही उसने रिलैक्स करने की कोशिश की, उसकी आंखें फोन की स्क्रीन पर अटक गईं। अब स्क्रीन पर उसका खुद का नंबर था, लेकिन ऊपर लिखा था, मैं अभी यहाँ हूँ। अचानक कमरे की रोशनी चली गई। अंधेरे में सिर्फ फोन की स्क्रीन चमक रही थी और राहुल ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी सांसें रुक गईं। अगले ही पल स्क्रीन पर दिखाई दिया एक चेहरा जो उसी जैसा था, लेकिन पूरी तरह विकृत और डरावना। सुबह हुई जब पड़ोसी ने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला। राहुल का फोन वहीं था, बैलेंस खत्म, और स्क्रीन पर आखिरी संदेश लिखा था, अगली बार मैं तुम्हारे सपने में आऊंगी। राहुल कभी वापस नहीं मिला।